नाम में क्या रखा है? नाम में पहचान है, वजूद है, इमोशन है और भी बहुत कुछ होता है। इसलिए यह कहना कि नाम में क्या रखा है उपन्यासों में ही ठीक है, जो अपने और अपने लेखक के नाम से पहचानी जाती है, वजूद रखती है। माउंट आबू, अभी इसी नाम से तो बुलाते हैं सब हमारे प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन को। दो ही तो प्रमुख मांग रही है इलाके की, इसमें भी पहले नंबर पर है नाम। अंग्रेजों की जुबान पर ऐतिहासिक नाम शायद बैठ नहीं पाया, पर्वत थे तो माउंट आबू रख दिया। अंग्रेज गए पर नाम नहीं गया, वो नाम जिसके तले प्रभु श्री राम ने शिक्षा ग्रहण की, वो नाम जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है, वो नाम जो दास्ता या गुलामी की याद नहीं दिलाता, आबू राज। धरती पर तब का ताज आबू राज, पर सरकारें ये नाम लौटा नहीं पा रही। आखिर क्यों? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। माउंट आबू नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष हैं सुनील आचार्य जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नारायण सिंह भाटी जी, नगर अध्यक्ष हैं, कांग्रेस नेता हैं। निम्बाराम जी भी कांग्रेस लीडर हैं, पूर्व में कांग्रेस प्रदेश सचिव रह चुके हैं। और साथ ही मेरे सहयोगी अनिल रावल भी मेरे साथ हैं। मैं शुरुआत सुनील आचार्य जी आपसे कर रहा हूं। सुनील आचार्य जी, ये तीसरी बार है जब इसी सवाल पर आप और मैं आमने सामने हैं। आपको याद होगा एक फंक्शन हम लोगों ने आकर किया था सिरोही में, जिसमें आप हमारे गेस्ट थे। तब भी मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, एक पिछली डिबेट में भी मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। तब से अब तक क्या बदला? बदला यह है कि खैरथल तिजारा, जिसने अपना नाम बदलने की मांग भी नहीं की थी, उसके नाम बदलने की घोषणा हो गई। और आपने जो प्रस्ताव बनाकर पास करवाया और सरकार को भिजवाया, उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। सुनील आचार्य जी। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, माउंट आबू का नाम आबू राज रखने की जो डिमांड थी, ये इसीलिए थी कि माउंट आबू, पुराणों में भी माउंट आबू का नाम माउंट आबू नहीं है, आबू राज। आबू अर्बुदा चल पर्वत पे स्थित जो ये बसा हुआ है, और माँ अर्बुदा के चरणों में ये स्थान है, इसका नाम आबू राज। यहाँ के ऋषि मुनियों ने, यहाँ की जनता ने इसका डिमांड किया था। हमने बोर्ड के प्रस्ताव, नगर पालिका बोर्ड के प्रस्ताव में भी ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि माउंट आबू का नाम आबू राज रखा जाए, क्योंकि ये माउंट आबू हिल स्टेशन नहीं, तपोभूमि है। ऋषि मुनियों की यहाँ पे तपस्या हुई है। गुरु वशिष्ठ से लेकर गुरु दत्तात्रेय तक का यहाँ पे स्थान है, जो माउंट आबू की सबसे ऊंची। सर, आपके प्रस्ताव पर फैसला क्यों नहीं हो रहा है? सुनील भाई, अगर आप थोड़ा समझा पाए, आपके प्रस्ताव पर कोई भी सरकार फैसला क्यों नहीं ले पा रही है? मैं इस बात को पुनः आपको कहना चाहूंगा, नगर पालिका बोर्ड के बाद हमारे नगर पालिका की तरफ से राज्य सरकार के पास ये प्रस्ताव गया था, और विधानसभा में भी इसको सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने, जो हमारे एमपी थे, एमएलए थे, उन्होंने इस बात को उठाया था कि माउंट आबू का नाम आबू राज रखा जाए। और अभी तक इसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो ये अपने आप में विषय है कि क्यों नहीं इसका नाम अभी तक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नहीं, मैं एक्चुअली ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ना सुनील भाई, आप इस बात को समझ सकते हैं, खैरथल तिजारा से नाम बदलने की मांग उठी भी नहीं थी, उठी ही नहीं थी, और नाम बदलने का फैसला सरकार ने ले लिया। और वहां पर अभी भी प्रदर्शन चल रहे हैं, नहीं साहब ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। यहां से तो प्रस्ताव भी भेजा गया है, वो ध्यान क्यों नहीं खींच पा रहा? एक बार इस बात में मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगा। आबू 16 गांव राजपूत समाज ने एक विशाल आंदोलन के रूप में एक रैली निकाली थी, जिसके अंदर माउंट आबू के 16 गांव के राजपूत और हमारे के जो यहाँ के जो साधु सन्यासी, उन्होंने भी भाग लिया था। उन्होंने कहा माउंट आबू का नाम आबू राज रखा जाए, और इसके लिए हमारी तरफ से तो प्रयत्न किए जा रहे थे। राज्य सरकार ने अभी तक इसका नाम आबू राज नहीं रखा है, न ही कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आपने पूछने की कोशिश की क्या? आपने पूछने की कोशिश की क्या? आपने जानकारी जुटाने की कोशिश की प्रदेश सरकार से? क्योंकि भाई आप ही की पार्टी है अभी फिलहाल तो। बिल्कुल, इस बारे में हमारा पत्र व्यवहार भी हो रहा है, और इसके ऊपर राज्य सरकार इसके ऊपर गंभीरता से भी ले रही है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा विरोध जरूर हुआ था स्थानीय लेवल के ऊपर। एक संगठन था, उसने कहा था कि इसके ऊपर टूरिज्म के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। उन लोगों की मानसिकता ये थी कि माउंट आबू का नाम अगर बदल जाएगा तो टूरिज्म व्यवसाय पे फर्क पड़ेगा। तो उन लोगों ने जरूर मेल किए थे, उन्होंने विरोध किया था। उस विरोध के कारण इसको राज्य सरकार ने थोड़ा सा स्टडी करने के लिए जरूर होल्ड किया था कि क्या ये वाकई में ये सत्य है कि नाम बदलने से माउंट आबू के टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी माउंट आबू को आबू राज के नाम से जितने भी हमारे इधर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो कहते हैं आबू राज की जय, और आज भी हमारे जो ग्रंथों में वो आबू राज है।
तो हम चाहते हैं कि राज्य सरकार इसका नाम नोटिफिकेशन जारी करे और माउंट आबू का नाम माउंट आबू नहीं रख के आबू राज के नाम से रखा जाए, जो स्थानीय लोगों की डिमांड है। जी बिल्कुल। और स्टडियां खत्म होनी चाहिए। स्टडियां ऐसी नहीं है भाई, ये यूपीएससी की तैयारी थोड़ी ना है जो साल दर साल चली जा रही है भाई। कुछ लोगों की तो एक साल में भी खत्म हो जाती है, कई लोगों की बहुत दिन लग जाते हैं लेकिन खत्म नहीं हो पाती है। तो ये यूपीएससी की तैयारी थोड़ी ना है, एक फैसला है जो हो जाना चाहिए। मैं आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं अपने सहयोगी अनिल रावल से एक बात पूछना चाहता हूं। अनिल, क्या इलाके में कोई चर्चा या कुछ हुई क्या कि भाई खैरथल का नाम बदल दिया यार, अपन तो इतने समय से मांग रहे थे, क्या हुआ, अपने को क्यों नहीं मिला? ऐसी कोई चर्चाएं लोगों ने बातचीत करना चालू की है क्या? बिल्कुल स्वप्निल, स्थानीय लोगों की, खास तौर पर साधु संतों की और जो स्थानीय धर्म प्रेमी लोग हैं उनकी लंबे समय से मांग है कि माउंट आबू का नाम, जो अंग्रेजों के काल का नाम हुआ करता था, उसका नाम आबूराज रखा जाए। क्योंकि एक माउंट आबू की एक धार्मिक महत्वता भी है, यहाँ पर 33 कोटी देवी देवता का निवास स्थान माना जाता है। ऐसे में लोगों की लंबे समय से मांग है कि इस माउंट आबू का नाम बदलकर आबूराज किया जाए। इसको लेकर स्थानीय विधायक, सांसद सहित क्षेत्र के आसपास के जिलों के भी विधायकों ने, करीब 20 से ज्यादा विधायकों ने इसको लेकर मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा है। पर अब तक माउंट आबू का नाम आबूराज नाम नहीं हो पाया, जबकि जो खैरथल का नाम था वो चेंज हो गया। इसको लेकर लोगों में चर्चा है कि उसका नाम बदलने की कहीं पर मांग नहीं की गई थी, फिर भी इस मांग को पूरा कर लिया गया। पर आबूराज जिसकी मांग लंबे समय से हो रही है, वो आखिर क्यों पूरी नहीं हुई, ये सब नहीं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यह भी आश्चर्य में डालने वाली बात है, इसीलिए मैंने इसको खैरथल तिजारा से जोड़कर देखा। मैं नारायण सिंह भाटी जी आपके पास भी आना चाहता हूं। अगर आप मुझे थोड़ा सा, अच्छा हाँ, नारायण सिंह भाटी जी, में थोड़ा सा मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, क्या कोई फैसला इतना लटक सकता है? मतलब जब अंग्रेज गए, चलिए उस वक्त तो आपको देश बनाना था, आप कई सारे कामों में बिजी थे, कभी तो चैन की सांस ली होगी ना, भले इमरजेंसी लगाने के बाद, या कभी तो कहने का मतलब है कि साहब इसका नाम आबूराज किया जा सकता था। इतनी भारी अनदेखी, वो भी तब जब पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार है, एक एक व्यक्ति तैयार है, एक छोटा सा ग्रुप है जो शायद बीच बीच में विरोध कर देता है, लेकिन मेजॉरिटी में सब एक ही पक्ष में है, फिर भी इतना समय लगता है क्या? तो देवी देवता का बात है, या सदियों से मुनि जी यहाँ तप किया है, यहाँ गौमुख है, गौमुख वशिष्ठ है, तो आबूराज नाम होना चाहिए। आबूराज में कोई किसी का संदेह नहीं है, क्योंकि माउंट आबू एक टूरिस्ट पॉइंट है और यहाँ के आने वाले टूरिस्ट भी मतलब धर्म के नाम से आवे या हिल स्टेशन के नाम से आवे, लेकिन माउंट आबू में आबूराज नाम होना तो कोई आपत्ति है नहीं। लेकिन हमारे कांग्रेस बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर उसको भेज दिया सरकार को, लेकिन अब ये तो सरकार है भाजपा की, वो चाहते ही नहीं है, खाली वो मनगढ़ंत बातें करते हैं। नहीं, दो सेकंड नारायण भाई, मैंने उनसे तो ये शिकायत की ही की। नारायण सिंह भाटी जी, नेताजी दर्शन के बाद विधानसभा में मुद्दा उठाया इसको। नारायण सिंह जी, 2 मिनट, नारायण सिंह जी मेरी बात सुनिए। ये शिकायत तो मैंने बीजेपी से की ही की कि भाई खैरथल तिजारा जहां मांग भी नहीं थी, आपने वहां तो बिना मांगे सुन लिया, यहां तो इतने समय से फिर भी आप नहीं सुन रहे। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको भी तो नए जिले बनाने की फुर्सत मिल गई थी ना, तब एक ही तो नोटिफिकेशन जारी करना था प्रस्ताव पर, तब आपने वो भी तो नहीं किया। आज 1.5 साल में, पौने 2 साल में भजनलाल सरकार को कोस रहे हैं। 5 साल आपके गए जिसमें आपने इतने नए जिले बनाए थे, एक इसको आबूराज घोषित करवा देते, क्या चला जाता? नहीं तो हम तो तैयार थे ना सर, हमने तैयार है, हमने प्रस्ताव ले लिया, प्रस्ताव पास कर दिया, उसके बाद भेज दिया। अब आगे सरकार इनकी है, सरकार इनके अधिकारी, इनके पदाधिकारी, इनके सब इनके हैं। हमारे माननीय देवाजी साहब ने भी विधानसभा मुद्दा उठाया, उस मुद्दे पे भी अभी तक इन्होंने कोई चर्चा नहीं की, कोई डिबेट नहीं की। ठीक है, सरकार विधानसभा में उन्होंने प्रश्न पूछा है, प्रश्न जो पूछा जाता है उस पर जवाब आता है, उस पर चर्चा नहीं होती है नारायण भाई। लेकिन मेरे साथ गोपाल माली जी भी हैं, बीजेपी के जिला प्रवक्ता हैं। गोपाल माली जी, आप अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि आप हमको दिखाई दें, ताकि मैं आपसे सवाल ले पाऊं। तब तक मैं निम्बाराम जी, हाँ ठीक है। गोपाल माली जी, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है जिसको मैं समझना चाह रहा हूं कि भाई प्रदेश सरकार से लोकल लेवल पर भी तो कम्युनिकेशन होता ही होगा ना। बड़ा दिल दुखता है जब माउंट आबू की पहचान पड़ोस के कुछ राज्यों में सिर्फ ये हो कि छुट्टी है तो चलेंगे, दारू पिएंगे, रात गुजारेंगे और चले जाएंगे, वो भी ऐसी जगह पर जहां भगवान प्रभु श्री राम स्टडी करके गए हो, पांडवों ने अज्ञातवास में कुछ समय यहां बिताया हो, स्कंद पुराण में जिसका उल्लेख मिलता हो। इसकी पहचान तो धार्मिक सर्किट के तौर पे होनी चाहिए, तीर्थ स्थल के तौर पे होनी चाहिए। वो पहचान हम दे क्यों नहीं पा रहे हैं गोपाल माली जी? सर मैं बिल्कुल पा रहा हूँ आपको। नमस्कार सभी को मेरा। जी
सर ऐसा है, ये जो विषय है हम सब लोग चाहते हैं कि इस भूमि का नाम आबूराज के नाम से होना चाहिए। उसको लेकर हमारे माननीय जो यहाँ के मंत्री आदरणीय ओटाराम जी है, स्थानीय विधायक समाराम जी है, हमारे सांसद लुम्बाराम जी है, हम सब कार्यकर्ता सब व्यक्ति प्रयासरत है। प्रतापपुरी जी ने भी विधानसभा में विषय उठाया था, अनेक विधायकों ने सरकार को भेजा भी है, स्थानीय नगर पालिका ने इसको पूरा प्रस्ताव बना के भेजा है। हम सब लोग प्रयासरत है। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि इस विषय को लेकर कहीं ना कहीं देरी हो रही है, पर हम सब लोग, हमारे जो जनप्रतिनिधि है, स्थानीय लोग हैं, हम सब चाहते हैं इस विषय को लेकर। कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें राजनीति करना चाहती है, क्योंकि उनके समय तो वो कुछ कर नहीं पाए और आज हम हमारे ऊपर आरोप लगाने का प्रयास करते हैं वो लोग। नहीं गोपाल माली जी मैं आपको एक बात कह रहा हूँ। अरे नहीं 2 मिनट गोपाल माली जी, पहली बात तो ये है कि मैंने अभी खैरथल तिजारा का नाम आप लोगों ने बदला ना। अरे नारायण भाई, ऐसा है कि वो प्रस्ताव भी ना बीजेपी का लाया हुआ था, सुनील आचार्य वो प्रस्ताव लाए थे, वो प्रस्ताव आपने नहीं बनाया था। तो नारायण भाई ऐसे बीच में ना बोले, थोड़ी बहुत जानकारी मैं भी जुटा के रखता हूँ। लेकिन हाँ गोपाल माली जी, मेरा सवाल यह है कि खैरथल तिजारा के लिए तो सरकार ने समय निकाल लिया ना जी, माउंट आबू के लिए क्यों नहीं निकला? सर मैं बिल्कुल आपकी बात को मान रहा हूँ। मैं बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। हम लोग प्रयासरत हैं, हमारे नेता यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और उनको लेकर हमारे जो मंत्री जी हैं, सांसद महोदय, स्थानीय विधायक हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, सब लोग इस मामले को लेकर 1-2 बार सीएम साहब से भी बातचीत हुई है। उन सब ने पत्र व्यवहार भी किया है, प्रस्ताव भी बना के भेजा। हम सब लोग प्रयासरत हैं। ठीक है, बिल्कुल मैं भी चाहता हूँ, यहाँ जो विराजे इस विषय में सारे लोग भी चाहते हैं कि ये इसका नाम आबूराज के नाम से होना चाहिए। क्योंकि सुनील भाई मैं आ रहा हूँ, एक बार सारे गेस्ट के पास एक बार चले जाऊं, फिर मैं आपके पास भी आऊंगा। निम्बाराम जी, मैं आपसे भी एक बात पूछना चाह रहा हूं। निम्बाराम जी, मुझे एक बात समझाइए, और हो सके तो जितनी क्लैरिटी से समझा पाए आप समझाइए कि जब सब एकमत हो तो फिर देरी कैसे हो सकती है? पॉलिटिकल विल न राज्य सरकार ने दिखाई, न गहलोत सरकार ने दिखाई, न फिर राज्य सरकार ने दिखाई, न गहलोत सरकार ने दिखाई पॉलिटिकल विल। और ऐसा तो नहीं है कि यह मामला सेंटर तक जाएगा तो सही, पर यहां से प्रदेश सरकार जब भेजेगी नाम बदलने के लिए तब जाएगा ना। प्रदेश सरकार तो भेज ही नहीं रही। निम्बाराम जी, आबूराज के नाम पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं इसके अंदर किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी राजनीतिक दल कोई विरोध नहीं कर रहा है। मेरा तो यही मानना है कि आबूराज सदियों से हजारों ऋषि मुनियों ने यहाँ तप किया है। आज भी आलोक बाबा के नाम से कहीं ऋषि मुनि अंदर तप कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस मुद्दे को लेकर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए और आबूराज नाम रखना चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं कि राजनीति नहीं करने पर अगर नाम नहीं मिला है तो राजनीति कर लें, लेकिन नाम तो दें, कोई तो मामला उठाए। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने अभी राज जो है भाजपा का है, तो भाजपा वालों से मेरा ये निवेदन है कि आप इसका नाम बदल के और आबूराज रखिए। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आबूराज नाम ही नहीं रखे, विधानसभा का भी नाम आबूराज रखे। हमारी तो ये मंशा है कि हमारे विधानसभा का नाम आबूराज कैसे हो सकता है? नाम से नाम गुंजना चाहिए। नहीं, विधानसभा का नाम आबूराज कैसे हो सकता है? कोई तो तार्किक बात करें ना निम्बाराम जी, जब अपन बात कर रहे हैं तो थोड़ा तार्किक रखते हैं। प्रॉब्लम यही है, सियासत जो अतार्किक साइड चले जाती है ना, उसकी वजह से समाधान नहीं होता। राजनीतिकरण नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और कांग्रेस बीजेपी का बात ही नहीं है। अभी जो भाजपा की सरकार है तो इन्हें करना चाहिए, मेरा तो ये। ठीक है। मैं अब सुनील आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं। सुनील भाई देखिए क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर हम प्रॉपर स्पॉट्स को पहचान लें और वहां पर ज्यादा मेहनत नहीं लगानी है, छोटे छोटे कंस्ट्रक्शंस करने हैं, तो वो बहुत सारे धार्मिक पॉइंट्स बन जाएंगे। जैसे ये वो जगह जहां पे पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था, ये वो जगह जहां पे प्रभु श्री राम ने शिक्षा ली थी, ये वो जगह जहां पर स्कंद पुराण के अर्बुद खंड में हमारा उल्लेख मिलता है, ये वो जगह है। अच्छा, दूसरा वहां की जड़ी बूटियां जहां पर एक वैधशाला बनाई जा सकती है और पहचान दी जा सकती है। और जहां पर टूरिस्ट दारू पीने आते हैं, रात बिताने आते हैं, वो तो है, नक्की झील है, वो तो अलग सेक्शन है ही, तो उससे कुछ खत्म नहीं होना है। फिर प्रॉब्लम कहां है? हम इसको तीर्थ स्थल भी घोषित नहीं कर रहे, हम इसको टूरिस्ट प्लेस ही बोल रहे हैं, जबकि मेरी नजर में ये तीर्थ स्थल है साहब।
बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो चर्चा चल रही थी इसके अंदर बोर्ड ने जब सर्वसम्मति से निर्णय लिया और बोर्ड के प्रस्ताव को राज्य सरकार तक भेजा नहीं, प्रस्ताव को डंप किया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो जो हमारे अधिशासी अधिकारी कमिश्नर नगर पालिका ने उस प्रस्ताव को लेके और उसको राज्य सरकार के पास भेजा। परंतु कुछ लोग जो चाहते थे कि माउंट आबू का नाम आबूराज नहीं हो, तो उन्होंने भ्रांतियां फैलाई मीडिया के माध्यम से। उन्होंने कहा कि माउंट आबू का टूरिज्म खत्म हो जाएगा, माउंट आबू में ये बैन लग जाएंगे। तो राज्य सरकार ने जब विधानसभा में किस तरह के बैन लगेंगे, किस तरह के बैन लगेंगे? सुनील भाई समझाइए ना मुझे, अगर तीर्थ स्थल घोषित कर दिया तो बैन कौन सा लगना है? वो तो सेगमेंट ही अलग है ना, वो तो सेक्शन ही अलग है। मैं बताना चाहता हूं कि तीर्थ स्थल घोषित होने से बैन नहीं लगता, परंतु कुछ लोग जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं उन्होंने सिर्फ इसमें अड़ंगा डालने की कोशिश की। जो होटल व्यवसाय से तथाकथित रूप से जुड़े हुए हैं उन्होंने इस तरह का मीडिया के माध्यम से, स्थानीय स्तर पे नहीं, मीडिया के माध्यम से इन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया कि अगर माउंट आबू का नाम आबूराज रख जाएगा तो इससे यहाँ के टूरिज्म पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। परंतु ये सत्यता से परे था। माउंट आबू एक तपोभूमि है, जैसा कि आपने बताया, यहाँ मुनि वशिष्ठ से लेके रामचंद्र जी की शिक्षा हुई, पांडवों ने अज्ञातवास किया। यहाँ के धार्मिक स्थल जितने भी हैं, आज भी आबू में जो यहाँ की परिक्रमा होती है माउंट आबू के आबूराज के नाम से 21 दिन की परिक्रमा करते हैं लोग। और ये इस तपोभूमि के नाम से अगर इसका नाम बनता है तो यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ता है। तो इसको सरकार को पॉजिटिव लेना चाहिए, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ाने के लिए। एक कदम आगे बढ़ाता हूँ, क्षेत्रीय सांसद है और मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ और मैं इस बात को और अच्छे से समझाता हूँ। रखेंगे और इस बात को, अपनी बात को जोर शोर से रख के विधानसभा में और इसका गजट नोटिफिकेशन कराएंगे। हमको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस नाम को आबूराज रखेगी। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए क्या है, आप इस बात को ऐसा समझिए। मैं अनिल रावल आपके पास आऊंगा। देखिए मैं थोड़ा सा ये समझाता हूं। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनने के बाद दुनिया भर में ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हों या श्रद्धालु पहुंचे हों जो अयोध्या में पहुंचे पिछले 1 साल में। अब अगर धार्मिक सर्किट बनाया जाता है तो टूरिज्म तो बढ़ेगा ना साहब। कुछ लोगों का व्यापार हो सकता है कम हो जाए, लेकिन उनके लिए तो प्लानिंग की जा सकती है ना कि उनको एक सेगमेंट में, एक सेक्शन में रख दिया जाए। ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अनिल, ओवरऑल क्या डर है? अगर लोगों को कोई डर भी है, कुछ लोगों को, तो वो क्या है? देखिए स्वप्निल, चंद लोगों को डर है, पूरे आबूराज या सिरोही जिले की जनता को किसी को डर नहीं है। जो धर्म से जुड़े वो लोग हैं उनका मानना है कि आबूराज के नाम होने से यहाँ पर जो धर्म का टूरिस्ट है वो ज्यादा आएगा। धार्मिक टूरिस्ट जो अभी टूरिस्ट आ रहा है उससे बड़ी तादाद में आएगा और यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। पर कुछ चंद लोग जो इस बात का विरोध कर रहे हैं। हाँ, पूरी बात बोलिए। जी स्वप्निल। हाँ ठीक है। तो चंद लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं, लेकिन नारायण सिंह जी, मुझे आप ये बताइए कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसके डर को दूर करने में तो आप लोगों का भी सहयोग होना चाहिए, है क्या? इसमें ये है कि यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अच्छा बजट देना पड़ेगा। धार्मिक जो जगह है उनको अच्छी डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके टूरिस्ट का एक अच्छा और बढ़ावा मिलेगा। तो आबूराज बनने में यहाँ के लोग भी अभी सब साथ में हैं। मोहन की जितनी जनता है वो चाहती है कि आबूराज बने और आसपास की रिश्ते के गांव जो लगते हुए चाहते हैं कि आबूराज बने, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, वही मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपत्ति होने की गुंजाइश भी नहीं है, बल्कि अगर प्रॉपर प्लानिंग होती है तो इस एरिया से रेवेन्यू भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल, होटल इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, आम लोगों को अपने छोटे छोटे व्यापार क्रिएट करने में आसानी होगी, बल्कि नए व्यापार भी आएंगे। मतलब बल्कि यहाँ धर्मशाला वो सभी चलेगा। अच्छा बिल्कुल, क्योंकि गोपाल माली जी, अभी तो पहाड़ों में छिपी जड़ी बूटियों को पूरी तरह स्टडी भी नहीं किया गया है। क्या पता किस असाध्य रोग की बीमारी का हल हमारे आबूराज से निकल आए। तो प्लानिंग तो रोकना नहीं है ना, प्लानिंग तो आगे बढ़ाना है। सरकारों को समझाइए साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे नेता, हमारे जो भी लीडर है, बात रख के उनके माध्यम से सरकार को लेवल पर भी सब लोग, दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
और मेरे जो ये कांग्रेस के मित्र बैठे ये सब लोग इनकी भी पॉजिटिव है, तो इनका भी हम सब सहयोग लेकर इस एक खड़े होकर इस विषय को मजबूती से उठाएंगे, क्योंकि उनको साथ लेना इसलिए जरूरी है कि वो पिछले 5 साल में क्यों नहीं करवा पाए, क्या कमी रह गई, तो वो भी साथ आ जाएंगे। तो उनकी भी भावना के साथ हम सारी कमियों को दूर करके इस विषय को हम सब भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो। वास्तव में इस विषय को लेकर देरी हो रही है और आबू राज होने से टूरिज्म बढ़ेगा। आपने बहुत अच्छा उदाहरण बताया कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनने के बाद बहुत श्रद्धालु सबसे अधिक मात्रा में वहां पहुंच रहे हैं दुनिया भर में, ये तो आंकड़ों में है। मतलब बिल्कुल, मक्का बिल्कुल मदीना में इतने श्रद्धालु नहीं पहुंचे हैं, वेनिस में इतने, सॉरी वेटिकन सिटी में इतने श्रद्धालु नहीं पहुंचे हैं, उन सबको मिला के उसको तिगुना कर दें, उतने श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा हो सकता है माउंट आबू का नाम भी आबू राज होने के बाद ऐसा माउंट आबू में भी हो सकता है, आबू राज के नाम से भी अधिकतम संख्या आयुर्वेदिक के क्षेत्र में भी आपने जो जड़ी बूटी की बात। ठीक है निम्बाराम जी, मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं, किस तरह से आप अपना सहयोग एक्सटेंड कर सकते हैं प्रदेश सरकार को, एक विपक्ष के तौर पे, एक अच्छे विपक्ष के तौर पे, वैसा विपक्ष नहीं जो स्पीकर बुलाए कि आओ चाय पिएंगे बात करेंगे और विपक्ष बोले नहीं साहब हमें इंटरेस्ट नहीं है, वैसा विपक्ष नहीं, एक अच्छे विपक्ष के तौर पर कैसे आप लोग सहयोग कर सकते हैं? हमारी मंशा तो यही है कि हमारी सरकार ने आबूराज नाम नहीं रख पाई, तो अब जो वर्तमान में जो सरकार है, जिला प्रमुख, प्रधान, पंच, वार्ड पंच सारे बीजेपी के होते हुए भी अगर जो आबूराज नाम नहीं रख पाते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इस मामले को तरीके से नाम रखने के लिए मतलब इनका कोई मंशा ही नहीं है। यूं मेरा तो यही मानना है, और हम तो ये चाहते हैं कि आज ही ऑर्डर होना चाहिए। हम तो बीजेपी वालों से यही कहते हैं कि आप सब होके, मंत्री जी ने लिख के दे दिया, एमएलए साहब ने लिख के दे दिया है, हमारे विपक्ष के रतन जी ने भी ये प्रश्न कर दिया है, तो किस बात की देरी है? सही बात है, किस बात की देरी? दरअसल यही बात मुझे परेशान कर रही है, क्योंकि मैंने बताया इस डिबेट की शुरुआत में कि मैं लगातार इस इशू पे हूं। पिछले 1.5 साल में कम से कम 3 बार मैं इस सवाल को उठा चुका हूं, और मैं आगे भी देखिए मैं आगे इस सवाल को उठाना नहीं चाहता, और ये एक ही तरीके से पॉसिबल है कि आप नाम बदल दें। अगर आप नाम नहीं बदलते हैं तो मैं आगे भी फिर सवाल उठाने के लिए यहां पर आता रहूंगा। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए कि इसके पीछे लोगों के लिए आस्था की बात तो है ही, रोजगार का जरिया भी है, रोजगार का चांस भी है, इसे हाथ से न जाने दें। नाम परिवर्तन ये हमारी पहचान है। माउंट आबू हमें किस दौर की याद दिलाता है? उस दौर की जब अंग्रेज यहां पर रिक्रिएशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आया करते थे, लेकिन ये जमीन एंटरटेनमेंट की थी नहीं, धीरे धीरे वक्त के साथ बन गई, लेकिन ये जमीन एंटरटेनमेंट की थी नहीं, ये जमीन अध्ययन की थी, ये जमीन जड़ी बूटियों की थी, ये जमीन धर्म की थी। ये जमीन यही तो कह रही है कि मेरी पहचान मुझे लौटा दो, और ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।